हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 2 को पढ़ेंगे। हिमालय की बेटियां। तो इसके जो रचयिता है वो नागार्जुन जी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हिमालय की बेटियां, तो हिमालय जो है वो एक पर्वत है जो इससे पानी बहकर आता है और इस पर मतलब बर्फ़ पड़ती है। बेटियां मतलब उसकी नदियां जो बहकर सहायक नदियां हैं उसके बारे में बात की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी। मतलब जो नदियां हैं बड़ी गंभीर और शांत लगती थीं और अपने आप में खोई हुई लगती थीं। तो सम्राट महिला की भांति वो प्रतीत होती है। मतलब वो एक सुंदर महिला की भांति प्रतीत होती हैं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर, सम्मान और श्रद्धा के भाव थे और माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। मतलब इसमें कवि कह रहे हैं कि मतलब जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियों से माँ, दादी, मौसी, मामी की तुलना की गई है। तो उसमें डुबकी लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने आई। मैं हैरान था कि यही दुबली मतलब जो नागार्जुन हैं वो कह रहे हैं जब मैं हिमालय के कंधों पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने आई। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यमुना और यही सतलज समतल मैदानों में उतर के विशाल कैसे हो जाती हैं। तो जो मतलब इसकी जो ये दुबली पतली नदियाँ हैं हमें दिख रही हैं, ये दुबली पतली नदियाँ ये इतनी बड़ी मतलब मैदानों में आकर इतनी बड़ी विशाल कैसे हो जाती हैं उतरकर। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना और इनकी भाव-भंगी, इनका वह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। तो इनकी जो खुशी है, अच्छे एहसास कहाँ चले जाते हैं, कहाँ मैदान में जाकर कहाँ गायब हो जाते हैं। और किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ मतलब सहायक नदी की बात की गई है इसमें, जो इसकी सहायक नदियाँ पर्वत हिमालय की। तो उसके बारे में जब मतलब उन नदियों को मैं देखता हूँ तो मतलब किसी पर मेरा ध्यान अटक जाता है मतलब उस पर। जब तब भी इनका कौतूहल और विस्मय नहीं होता उन जितना कि इन बेटियों को बाल लीला देखकर मतलब जब भी मतलब इतना जिज्ञासा और हैरानी नहीं होती है, लेकिन हैरानी नहीं होती है जितने न मतलब इन नदियों को देखकर होती हो गई मतलब हो रही है। ये मतलब कहाँ भागी जा रही हैं, कौन-सा लक्ष्य है मतलब जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है मतलब जो नदियाँ हैं वो कहाँ जा रही हैं, वो कौन-सा लक्ष्य है जो इन्हें पाने किसने बेचैन कर रखा है और इनके पिता का मतलब वो पाकर भी हृदय इनका मतलब वो नहीं है मतलब तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। मतलब जो नदियाँ हैं कौन मिटा सकेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे-छोटे पेड़ों से भरी घाटियाँ, बंधु अधिकाएँ सब जो उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते-खेलते जब से ये दूर निकल जाती हैं। मतलब इसमें जो बर्फ़ की जो पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, जो पहाड़ियाँ हैं वो मतलब घाटी मतलब बन जाती हैं और जब खेलते-खेलते ज़रा दूर निकल जाते हैं मतलब जो हिमालय से जो बहकर आती हैं नदियाँ, वो कहाँ निकल जाती हैं। तो देवदार, चीड़, सरो, चिनाव, सफेदा मतलब लिप्टस मतलब ये पेड़ के नाम हैं। देवदार, चीड़, सरो, चिनार और सफेदा लिप्टस जिसे कहते हैं। केल के जंगलों में जानकर शायद इन्हें मतलब निकल कर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। मतलब कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। और बड़ी बड़ी चोटियों में जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। मतलब जो नदियाँ हैं वो बह बह के आ रही हैं और सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये बड़ी नदियाँ हैं, बड़ी फेमस नदियाँ हैं।
ये मतलब जो भारत है, जैसे हम देखते हैं इसमें, जैसे ये जो देखते हैं इसमें, एक मिनट। तो मतलब जो जो मतलब सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों ऐसे नाम से जाने जाते हैं। नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम। सिंधु नदी के जो 5 सहायक नदी हैं वो हैं रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम। ये इसकी सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। ये ये जो 5 नदियां हैं पाकिस्तान में मिल जाती हैं। और ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं, मतलब बहने लगती हैं, उछल कूद करने लग जाती हैं। और वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं है, लेकिन उसकी जो सहायक नदी है उनको सब कुछ बताया जा रहा है। और दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन 2 महान नहरों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही हैं। जो हिमालय, वो एक एक बूंद मतलब बह बहकर, मतलब जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जो किरणें जा रही हैं, वो पिघल पिघल कर वो नदियाँ बहकर आ रही हैं 2 महानदों में के रूप में, और ये समुद्र में मिल जाती हैं फिर बाद में। कितना सौभाग्य है, शाली है वह सुंदर, जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो जिन्होंने हिमालय मैदानों में इन नदियों को देखा होगा, और इनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़ा हिमालय की गोद में बच्चे बनकर ये कैसे खेल करती हैं। जो शायद उनके बारे में बात की कि माँ बाप की गोद में नंगे धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है कि वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती। मतलब इसमें जो है जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो उसमें समुद्र को, हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद, जो बहकर जो नदियाँ आ रही हैं, तो वो हिमालय को उनका ससुर और जो समुद्र है बड़ा, उसका दामाद कहने में कोई झिझक नहीं। लेकिन कालिदास के विरह यक्ष ने यह अपने मेघदूत से कहा, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदिन देते जाना, और तुम्हारी यह प्यासी तुम्हें पाकर अवश्य ही भिन्न प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आई, और सोचा कि शायद उस महाकवि को सभी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटी और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखा, वह इनकी इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काला का लेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों का रूप ले ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा सा मतलब थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा, जिसे हम इनके साथ जोड़कर बहन का स्थान किसी कवियोग ने इन नदियों को दिया है। कि एक दिन मेरे भी एक ऐसा भावना हुई थी कि थोलिंड तिब्बत की बात है, और मन उचट गया। तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया
और जो कवि हैं वो कह रहे हैं, दोपहर का समय था और पैर लटका कर मतलब लटका दिए पानी में। थोड़ी देर बाद में उस फिर गतिशील जल ने असर डाला। मतलब जब बहकर आए नदी, जो बहकर नदी आई तो उससे उनका मन ताज़ा हो गया और वो गुनगुनाने लगे। वो कह रहे कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लील आचरण बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। जो सतलज है, जो सतलज नदी है, सिंधु नदी की जो सहायक नदी है सतलज, उसे बहन कहा गया है। और अचरज बहन और ये भी नदी है। और उन पर मतलब उन पर जाऊँ, मतलब उन पर निछावर हो जाऊँ। और तुम बेटी, मतलब जो सतलज अचरज है, ये तुम बेटी हो और यह हिमालय जो ये तुम्हारा बाप है। चिंतित है हिमालय जो चिंतित है, लेकिन चुपचाप ही है। और प्रकृति के मतलब ये अद्भुत है और हिमालय। और ये कह रहे हैं जय हो सतलज बहन तुम्हारी, मतलब जय जयकार हो तुम्हारी सतलज बहन। धन्यवाद आज के इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो।